नमस्कार आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू share and propagate our issues, views and news of retirees to public at large, all sections of society, all sections of retirees and to the government, and to mobilize and motivate our retiree friends. सबसे पहले तो साथियों मैं आपको एक सेंट्रल बैंक की न्यूज़ बता देता हूँ, जो मिस्टर एन के पारिक हैं, जनरल सेक्रेटरी ACBROF ने भेजी है। फ्रॉम द डेस्क ऑफ जनरल सेक्रेटरी ACBROF, डियर फ्रेंड्स, द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आवर बैंक was held today at Mumbai, which has approved the financial results of the bank for the third quarter and 9 months ending 31st December 23। अच्छा, इन्होंने थर्ड क्वार्टर के और पूरे 9 महीने के 2 रिजल्ट दिए हैं। वी आर प्लीज टू शेयर दैट आवर बैंक हैज़ डिक्लेयर्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹718 करोड़ फॉर थर्ड क्वार्टर एंडिंग December 23। Thus our bank has earned a total net profit of ₹17,042 crores for 9 months ending December 23, as against a cumulative net profit of ₹1,011 crore a year before 31/12/22। पिछली बार 1011 का प्रॉफिट था और इस बार 9 महीने का 3 महीने का 718 करोड़ प्रॉफिट है इन्होंने नेट प्रॉफिट, और 9 महीने का 1742, यानी कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा। पिछली बार पूरे साल का 1011 था, अभी तो एक क्वार्टर और रह रहा है, इस हिसाब से तो 3000 करोड़ हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा मोटा मोटी। द नेट प्रॉफिट पिछली बार था क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट 1011 करोड़ ए ईयर बिफोर ऑन 31st December 2022। The net profit of our bank for previous year ending 31st March 23 stood 1582 था पिछले साल। Our bank has also crossed total business of ₹6.17 lakhs, 6.17 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया सेंट्रल बैंक का। A remarkable progress registered by the bank under all parameters। Our greetings to all NK Parik GS AICBROF। तो ये सेंट्रल बैंक के लिए था। अच्छा, एक और है, आज मिस्टर VK खन्ना जी हैं, बड़े जनरल में एक्स जनरल मैनेजर PNB और बड़े ही लीगल पर्सन हैं, और उनकी गाइडेंस में कई सारे केस भी लगे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी गाइडेंस के हवाले से मुझे एक मिला था। A group of retirees has filed their application Honorable Supreme Court to hear their case in Supreme Court, or if High Court hears it, then too on behalf of Supreme Court, as the case has been already decided by single bench in Kerala High Court on special allowance to be included for superannuation benefits। ये मैसेज मुझे मिस्टर अमरीश ने दिया था, वो भी DGMA सिंडिकेट बैंक के, और उन्होंने ही लगाया, और VK खन्ना जी की गाइडेंस में है। They are trying all options as told by Sri Amrish Mishra ji under the guidance of Sri VK Khanna, ex-GM PNB legal expert गुड़गांव। अच्छा, एक ये भी उन्होंने ही बताया मुझे, केरल हाई कोर्ट केस ऑन स्पेशल अलाउंस, इट वाज डिसाइडेड अगेंस्ट कॉरपोरेशन बैंक इन मुरली मोहन KT वर्सेस कॉरपोरेशन बैंक केस। इट इज इन आवर फेवर ओवर एंड अबाउ सुप्रीम कोर्ट इन SLP 6221 of 2011 RPFC WB2 versus Vivekanand Vidya Mandir case has also laid down law governing special allowance that is also in our favor। ये सब उस केस में लगे हुए हैं, हमारे स्पेशल अलाउंस के केस में।
इन्होंने जो लगा रखा है अमरीश जी ने, हमारे वाले केस में इन्होंने क्या लगा है मुझे पूरी डिटेल नहीं पता। एक न्यूज़ ये आई है स्टेट बैंक की यूनियन से, माय डियर फ्रेंड्स, वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स, फ्लैश न्यूज़। I have been informed by my friend in Delhi Circle that Gazette notification has been issued by Government of India for payment of uniform pension of 50%, 40 से जो 50% हुई है, of last drawn salary to SBI pensioners. Heartily congratulations ऋषभ और जनरल सेक्रेटरी SBI PA चेन्नई सर्किल 19/1 की है ये। एक ही स्टेट बैंक का यह ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का उमेश शर्मा जी ने भेजी है। तो इनका ये था कि भाई 22 को क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा छुट्टी रहेगी तो वो डेट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अब इन्होंने नई अपडेट दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑन 22 January 24 our advocate has informed that Delhi High Court would resume hearing of cases in post lunch session on 22 January 24. I would be going there as required for information। उमेश शर्मा GOP 19/1/24। मतलब पहले ये था कि वे कैंसिल हो गई होगी छुट्टी की वजह से, अब आधे दिन की 2:30 बजे के बाद इनका कहना है कि वो सुनेंगे तो जाएंगे उसके लिए। देखिए जनरल सेक्रेटरी हैं SBI पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्किल, इन्होंने ये अपना निकाला भी है। SBI पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्किल 19/1/2024 फ्लैश न्यूज़, यूनिफॉर्म 50% टू ऑल SBI पेंशनर्स क्लियर्ड, देयर आर चांसेस एनहेंस्ड पेंशन टू बी पेड दिस मंथ ऑनवर्ड्स, ग्रीटिंग्स एंड वार्म रिगार्ड्स रविंदर गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी SBI पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्किल। ये था, तो उसी संबंध में था ये। और एक ही ये आपको पता ही है कि आधे दिन की छुट्टी कर दी गई है इसके अंदर दिल्ली प्राण प्रतिष्ठा के कारण। तो उसमें एक समाचार था, गुड मॉर्निंग, PSU banks insurance companies to remain closed for half day on January 22 to public sector banks, insurance companies, financial institutions and regional rural banks will remain closed for half day on January 22 due to the Ram Temple construction ceremony in Ayodhya. Earlier in the day, the Department of Personnel and Training issued an order in respect of central instructions and central industrial establishments. The DOPT order shall also apply to public sector financial institutions and RRBs to enable employees to participate the Ramlala Pran Pratishtha celebration. A notification from the Finance Ministry said on Thursday। Economic Times। Have a good day। अच्छा, इसमें एक और भी है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए शेयर मार्केट भी बंद रहेगा सोमवार को। हालांकि शनिवार को हमेशा बंद रहता है लेकिन खुलेगा इसी वजह से, कल खोलेंगे और बाद में बंद कर देंगे उस दिन प्राण 22 तारीख को। तो ये कुछ मैंने आपको बताई हैं बातें। शेष ये कि अभी इन्होंने दिल्ली में क्यों लगाई है धारा 144 आज ही से, रात से ही, और 15 फरवरी तक, वो भी क्या मसला है ये तो अभी कुछ पता लगा नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमारे धरने पे असर पड़ जाएगा, उसकी डेट चेंज हो सकती है। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, गाजियाबाद। नमन, क्रांतिकारी अभिवादन। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सपरिवार मंगल में रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। थैंक यू।